की वैल्यू 93 रुपए है। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। सब होने के बावजूद भी सदन में केवल अभी यही चर्चा होती है कि आखिर समोसों का स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है। अभी के समय एक जूही चावला ने ट्विटर में लिखा था, अपन के अंडरवियर का नाम अच्छा हुआ डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। वाकई में बहुत फनी ट्वीट था। ये डॉलर दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब रुपया सीधे सेंचुरी मार देगा। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अभी के समय एक यूएस डॉलर की वैल्यू 93 रुपए है। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है। लेकिन 5 दिन पहले जब मैंने ये वैल्यू चेक की थी, ये आपकी 95 रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सदन में केवल अभी यही चर्चा होती है कि आखिर समोसों का स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। यहाँ पर मैं सारा दोष केवल मोदी जी के सर में नहीं डाल रहा हूँ, क्या होता जा रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, संसद में जिन लोगों को हम चुनते हैं, हम केवल इसलिए भेजते हैं वहाँ पे जो असली के मुद्दे हैं वही उठाए जाएं। लेकिन इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था में केवल यहाँ पे वही मुद्दे उठाए जाते हैं जो बेवजह के हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई हमारा डॉलर से क्या रिलेशन है। जैसा कि मनोज तिवारी ने कहा था, भाई हम तो चाय और समोसे खाने पीने के लिए केवल रुपये का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, ये इतने बुद्धिजीवी हैं, इनको यही नहीं पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी आपकी करेंसी की बात आती है वो केवल डॉलर में ही होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो केवल यूएस डॉलर में होता है। इसके वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इनको खुद नहीं पता है, क्योंकि जब भी ट्रेड होता है उसमें यूएस डॉलर को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। और जो हमारे डेली की रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी तो वही ट्रांसपोर्टेशन से ही आती हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो हर एक के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर इन लोगों को यही नहीं पता है तो इन लोगों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तब जाके सदन में बैठना चाहिए। अब आप खुद बताइए, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है इसकी वजह से आप लोगों की जेब में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो इससे जो आपके डेली के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस तो बढ़ेंगे, इसके साथ आप लोग की पॉकेट में भी एक निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग के जो डेली के बजट्स हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, जब भी आप अपने वोटिंग के राइट को चुनते हैं, सबसे पहले ये देखें कि उसका एक्चुअल में विजन क्या देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्या एक्चुअल में रियल इश्यूज को उठाना है नहीं है। बाकी आप लोग बताएं कि अगर डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती है और रुपए की वैल्यू गिरती है तो इससे कहां और किन सेक्टर्स में निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मुझे तो अभी भी एक फनी ट्वीट याद आ रहा है जो कि जूही चावला ने ट्विटर में लिखा था, अपन के अंडरवियर का नाम अच्छा हुआ डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। वाकई में बहुत फनी ट्वीट था, लेकिन एक्चुअल में सच था। अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो इसमें करप्शन का कम से कम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि करप्शन एक इकोनॉमी का, एक नेशनल इकोनॉमी का बहुत बड़ा फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से काफी सारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। और जो एमएलएस और एमपी सही मुद्दे को उठाते हैं उन्हीं को, हर किसी को यहाँ पे चुनना चाहिए, जिससे पार्लियामेंट में जो असली मुद्दे हैं वही उठाए जाए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। बाकी आप लोग डेफिनेटली नीचे बताएं कि आखिर रुपया अगर और नीचे जाता है तो इससे और क्या क्या लॉस देखने को मिलेगा और इससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे।